वो अमीर परिवार की लड़की जब एक गरीब लड़की को मेकअप करना सिखा रही थी, तभी अचानक से उसके पैरों में फर्श पर रखा ज्वेलरी का बैग टकरा गया। उसने तुरंत उसे उठाकर देखा और एक पल में ही समझ गई कि उसके अंदर रखे हुए सारे गहने नकली हैं। उसने लड़की को बताया कि नकली गहने भी कई क्वालिटी में मार्केट में बेचे जाते हैं, लेकिन ये जोड़ी तो बिल्कुल सड़क किनारे मिलने वाले सबसे सस्ते नकली गहनों की भी कॉपी है। उसने यहाँ तक कह दिया कि इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं की गई है और जिसने भी तुम्हें ये गहने दिए हैं उसका मकसद सिर्फ तुम्हें सबके सामने बेवकूफ बनाना था। कुछ दिन पहले ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे वीकेंड डिनर पर बुलाया था। उसने उसे एक जैसी दिखने वाली ईयररिंग्स की एक जोड़ी भी गिफ्ट की थी और खास तौर पर कहा था कि वही पहनकर आना। अपनी दोस्त की झूठी अच्छाई का सच पता चलते ही उसे अपना पिछला जन्म याद आ गया। पिछले जन्म में वह वही नकली ईयररिंग्स पहनकर उस डिनर में गई थी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे पता चला कि वो सिर्फ एक डिनर नहीं था बल्कि बहुत सोच समझकर रखा गया एक क्लास रियूनियन था। ये देखकर वह तुरंत बहाना बनाकर वॉशरूम में जाकर छिप गई, लेकिन वहीं उसने अपने पुराने क्लासमेट्स को बाहर उसकी बुराई करते हुए सुन लिया। वे लोग कह रहे थे कि उसके कपड़े बहुत सस्ते लग रहे हैं और उसकी दोस्त उसे सिर्फ तरस खाकर अपने साथ लेकर आई है। उस दिन उसके लिए वो क्लास रियूनियन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इस बार वह वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उस अमीर लड़की ने उसे समझाया कि अगर वह खुद को बदल लेगी तो उसका वही शर्मनाक अतीत उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। यह बात सुनकर वह सोच में पड़ गई। खुद को बदलने के लिए वह घर गई और अपनी अलमारी के सारे कपड़े निकाल कर देखने लगी, लेकिन उसके पास ज्यादातर सिर्फ काले और भूरे रंग के पैंट और टी शर्ट ही थे। पहनने लायक उसके पास कुछ भी अच्छा नहीं था। फिर उसने अपना मेकअप बॉक्स खोला, लेकिन उसमें सिर्फ एक पुराना आई शेडो पैलेट और एक बेहद भद्दी गुलाबी लिपस्टिक थी। ये देखकर उसका सारा आत्मविश्वास टूट गया। तभी उस अमीर लड़की का मैसेज आया। उसे पहले से पता था कि इस वीकेंड उसका क्लास रियूनियन है, इसलिए उसने उसे शनिवार को साथ में शॉपिंग चलने के लिए बुलाया। अगली सुबह वह उससे मिलने निकल पड़ी। रास्ते में उसकी नजर एक ज्वेलरी की दुकान पर पड़ी, जहाँ शोकेस में असली ईयररिंग्स रखे हुए थे। उसने अपनी दोस्त के दिए हुए ईयररिंग्स निकालकर उनसे तुलना की। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके ईयररिंग्स कितने सस्ते और घटिया दिख रहे हैं। उसे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। उसकी दोस्त हमेशा उसे बदसूरत और पुराने फैशन के कपड़े ही पहनने के लिए देती थी। वह एक जैसी टोपी भी खरीदती थी ताकि दोनों साथ पहने, लेकिन असल में उसका मकसद खुद को ज्यादा सुंदर दिखाना होता था। यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड भी उसकी दोस्त के साथ ज्यादा अच्छा लगता था और वह हमेशा उनके पीछे पीछे बैग उठाकर चलती रहती थी। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी दोस्त उसे सिर्फ अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। वह इन्हीं बातों में खोई हुई थी कि तभी उस अमीर लड़की ने उसे आवाज देकर होश में ला दिया। उसके हाथ में नकली ईयररिंग्स देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह उसे अपने पसंदीदा स्टाइलिंग सैलून में ले गई और बोली कि आज वह उसका ऐसा मेकओवर करेगी कि उसे खुद अपनी पहचान नहीं होगी। स्टाइलिस्ट ने के लंबे बाल काटकर छोटे कर दिए। कई सालों से उसकी आंखों पर लगा चश्मा भी उतरवा दिया। फिर उसके चेहरे पर शानदार मेकअप किया गया। जब उसने आईने में खुद को देखा तो वह पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह अपने पिछले जन्म वाली बीमार और कमजोर लड़की जैसी बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी पल फैसला कर लिया कि अब वह सिर्फ अपने लिए जिएगी। क्लास रियूनियन वाले दिन उसकी दोस्त सबसे पहले वहां पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसने सबके सामने उसकी बुराई करनी शुरू कर दी। उसने सबको बताया कि उसी ने उसे अपनी कंपनी में इंटर्न की नौकरी दिलाई थी।